Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about key activity areas of total quality management system. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स में हम कवर करेंगे की एक्टिविटीज़ एरियाज को TQM सिस्टम के. ठीक है, प्लान करने से पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम को ये बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कुछ बेसिक की एक्टिविटीज़ एरिया जो टैकल हो सकते हैं. TQM पॉसिबल जब होता है जब जो एवरी एक्टिविटी होती है कंपनी की वो गियर्ड अप हो अचीव करने के लिए डिज़ायर रिजल्ट को. तो कुछ फॉलोइंग आपकी की एक्टिविटीज़ होती हैं जो इनको बहुत टेक इन केयर की ज़रूरत होती है. सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको हम पॉइंट्स के पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट आता है आपका प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन. प्री प्रोडक्शन से क्या मतलब है? प्रोडक्शन से पहले क्वालिटी का क्या करना है, हमें इवैल्यूएशन करना है, यानी कि क्वालिटी का मूल्यांकन करना है. ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन ही इम्पोर्टेंट है आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में. जो प्रोसेस है और जो डिज़ाइन है वो लेट डाउन होनी चाहिए जिससे कि हम लीड कर सकें एक डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को. कभी कभी सिस्टम जो है वो भी डिफेक्टिव हो जाता है, तो उस सिचुएशन के रिगार्डिंग जो डिज़ायर रिज़ल्ट है वो हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद नहीं आ पाता. तो उस सिचुएशन में हमें की एक्टिविटीज़ एरियाज़ पर भी फोकस करना पड़ेगा टोटल क्वालिटी सिस्टम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें आपका फर्स्ट आता है प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन. मतलब प्रोडक्शन की क्वालिटी से पहले उसका हमें क्या करना है, प्रॉपर इवैल्यूएशन करना है. ठीक. सेकंड पॉइंट आता है आपका क्वालिटी प्लानिंग. प्लानिंग क्या है? क्वालिटी तो है ही, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है. तो प्लानिंग उन एक्टिविटीज़ की जो लीड कर रहे हैं आपके डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है इसके बारे में भी जानना. तो क्वालिटी प्लानिंग क्या है? द प्लानिंग ऑफ दोज एक्टिविटी विच विल लीड टू डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, ये एक्टिविटीज़ कब से स्टार्ट होती है? जब से हम परचेज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल से, और कब तक? जब तक कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता प्रोडक्शन का. ठीक है, तो द एक्टिविटीज़ स्टार्ट्स फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, और ये किस तरीके से होनी चाहिए? एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए जो भी क्वालिटी है आपके परचेज मटेरियल की. तो ये प्रोसीजर जो है इसमें इंक्लूड होना चाहिए आपके वेंडर्स. वेंडर्स कौन है? जो सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल को, जिससे कि क्वालिटी नॉर्म्स जो हैं वो आपके कंफर्म्ड हो, और ये नॉर्म्स को मेज़र करना चाहिए, अटेन करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए आपके डिज़ायर प्रोडक्ट क्वालिटी को और कंसिस्टेंसी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की. तो ये हुआ आपका क्वालिटी प्लानिंग. सो द प्लानिंग ऑफ दोज एक्टिविटी विच विल लीड टू desired quality standard is also essential. The activities start from purchase of raw materials to actual execution of production. There should be a proper procedure to control the quality of purchased materials. This procedure should include vendors who supply the material so that quality norms are confirmed. ये होती है आपकी क्वालिटी की प्लानिंग. फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. अब क्या करना है? हमें क्वालिटी का इवैल्यूएशन करना है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का. इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके इवैल्यूएशन ऑफ होल सिस्टम, जो डिज़ाइन किसके लिए हुआ है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में इट इन्वॉल्व्स द evaluation
of the whole system designed for total quality management। और इसमें क्या होनी चाहिए आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, टाइम इंटरवल पे क्वालिटी चेक होते रहने चाहिए पर्सोनल के द्वारा, जिससे कि जो ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं वो पा सके एक डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और एक प्रोविज़न भी बनाना चाहिए जिससे कि हम मेंटेन कर पाएँ जो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर क्वालिटी रिकॉर्ड्स। तो ये हुई आपकी क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या क्या बोलेंगे हम कि इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ द होल सिस्टम डिज़ाइन फॉर TQM। देयर शुड बी क्वालिटी चेक्स by personnel. The operator should have the means to measure the desired quality standard. A provision should be made to maintain proper quality records. Clear? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन किसके बारे में? इंफॉर्मेशन आपकी सिस्टम के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, जो कि एक तरीके से रेडिली अवेलेबल हो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली एनालाइज होनी चाहिए, यूज टू कंट्रोल होना चाहिए क्वालिटी एक्टिविटीज़ को। जब इन्फॉर्मेशन रेडिबली अवेलेबल होगी तो ये अनेबल करेगी, इट इनेबल्स remedial measures also if the things are not going as per plans। ठीक है, तो ये था आपका क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम एंड इक्विपमेंट शुड बी रेडिली अवेलेबल। देन the information should be properly analyzed and used to control quality activities। when information is readily available then it enables remedial measures also if the things are not going as per plans। ये हुआ आपका क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट की एक्टिविटी एरिया की, जो कि है क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, जो ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन जो होता है पर्सोनल का, वो कंसर्न्ड होता है आपके क्वालिटी मेंटेनेंस के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। उनको क्या होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए, उस हिसाब से उनको ओरिएंटेशन देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में उनसे क्या चाहती है। जो इफ़ेक्टिवनेस होती है क्वालिटी ट्रेनिंग की और ओरिएंटेशन की, वो क्या होगी, वो आपकी मेजर्ड की जाएगी पर्सोनल की कैपेबिलिटी पे। पर्सोनल कैपेबिलिटी यानी कि आपका ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेबिलिटी है और डेवलप्ड होती है, जो कि एक तरीके से एक्ट है आपका एक्टिविटी का, पार्ट है आपके क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन की एक्टिविटी का। सो द ट्रेनिंग एंड orientation of personnel concerned with quality maintenance is essential। They should know what is expected of them। The effectiveness of quality training and orientation will be measured by personnel capability developed as part of this act of activity। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस। पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस क्या है, ये एक्टिविटी एक तरीके से पार्ट हो गई आपकी। जैसे ये पढ़ा था ना हमने प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन, उस तरीके से पोस्ट यानी कि प्रोडक्शन की बात का, यानी कि ये किस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, ये उस एक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं जो रिलेटेड है आपके आफ्टर सेल सर्विसेज से, कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो आंसर करे इस तरीके की कंप्लेंट्स का और रेक्टिफिकेशंस करे, जो रिजल्ट में निकल कर आएगा एक सेटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है, तो ये हुआ आपका पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस। तो ये कुछ आपके की एक्टिविटीज़ एरियाज थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसमें हमने पढ़ा हमें प्लानिंग करने से पहले टोटल क्वालिटी सिस्टम मैनेजमेंट के सिस्टम को बहुत ज़रूरी है इस तरीके की एक्टिविटी एरिया को आइडेंटिफाई करना, जिसको हम टैकल कर सकें। ठीक है, TQM ही पॉसिबल जब होगा जब हर एक्टिविटी जो है कंपनी की वो गियर्ड अप होगी अचीव करने के लिए डिज़ायर्ड रिजल्ट को। तो ये कुछ फॉलोइंग आपके की एरियाज एक्टिविटीज़ हैं जिनको बहुत टेकन केयर की ज़रूरत होती है। सबसे पहला आता है आपका प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन।
देन आपका क्वालिटी प्लानिंग, फिर आता है आपका क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, फिर आता है आपका क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन आपका क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन में हम ट्रेनिंग करते हैं अपने पर्सोनल की इस कंसर्न के साथ कि क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। इससे हमको ये जानना चाहिए कि क्या चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, क्या हमारी इफ़ेक्टिवनेस होंगी क्वालिटी ट्रेनिंग की, ओरिएंटेशन की, जो कि मेजर्ड हो पर्सोनल कैपेबिलिटी के द्वारा, जो डेवलप्ड होती है एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट ऑफ एक्टिविटी। देन आपका आता है पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ आपके की एक्टिविटीज़ एरिया ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कुछ कंपनीज जो होती हैं ना वेंडर क्वालिटी की, इस प्रोसेस में जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स भी होते हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, और ये थे कुछ उसके बेसिक की एक्टिविटीज़ एरिया ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये रही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपको मे बी ये लेक्चर समझ आया। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आगे के वीडियो लेक्चर में हम अपकमिंग हेड्स को डिस्कस करेंगे।